हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कल के बाजार के ऊपर। दोस्तों आज तो हमारे बाजार में देखिए हॉलीडे थी और हमारे बाजार आज तो कोई रिएक्शन नहीं दी क्योंकि बाजार बंद थे। लेकिन कल दोस्तों जो अमेरिका मार्केट्स के अंदर हुआ, जो यूएस मार्केट्स में हुआ, वो नो डाउट अच्छा नहीं था। कल डाउ जोन्स दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे करीबन 422 अंक गिरकर बंद हुआ। करीबन 1% से ज़्यादा की गिरावट हमको कल डाउ जोन्स में देखने को मिली। और कल अमेरिका के मार्केट्स आप देख सकते हैं गैप डाउन खुले, राइट, गैप डाउन खुले और एक बार भी ऐसा लगा नहीं कि कोई बड़ी रिकवरी वहां पर आ पाए, बल्कि बाजार जहां पर गिरे वहीं से और भी नीचे जाते हुए देखने को मिले एक समय पर। और ओवरऑल जो उस समय कल का लो था, सॉरी जो ओपन था 38,662 का, उसके बाद दोस्तों 38,304 का लो बनता है। और ये जो ओपन और हाई दोनों सेम है, इसका मतलब क्या है कि बाजार में रिकवरी नाम की कोई चीज़ हमको देखने को नहीं मिली। तो अमेरिका मार्केट्स में कल इस प्रकार का सेशन देखने को मिला डाउ के अंदर। अगर नेस्डेक की बात करता हूं तो सिचुएशन यहां पर भी सेम थी, यहां पर भी हमको गिरावट देखने को मिली। करीबन 136 अंक नेस्डेक कल नीचे बंद हुआ, ऑलमोस्ट 0.84% नीचे बंद हुआ 16,170 पे। 16,104 का ओपन था, 16,200 तक जरूर गया, तो ऐसा लगा यहां पर कि रिकवरी आ सकती है, बट कोई बहुत बड़ी रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली। 16,092 का लो था, जरूर कम कह सकते हैं, वहां तक तो नहीं गया, बट गिरावट यहां पर भी हमको देखने को मिली। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, ऐसा हुआ क्यों? हुआ यूं क्योंकि कल दोस्तों यूएस के इन्फ्लेशन डेटा निकल कर आता है। जैसे दोस्तों कल यूएस का इन्फ्लेशन डेटा निकल कर आता है, वो सबको चौंका देता है क्योंकि एस्टिमेट से ज़्यादा इन्फ्लेशन निकल कर आ जाता है, ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हम सब किसका इंतजार कर रहे हैं? हम सब इंतजार कर रहे हैं रेट कट का। जिस तरीके से दोस्तों फेड के बयान निकल कर आए थे कि 3 रेट कट, जी हाँ, क्या कहा गया था, 3 रेट कट इस साल हम कर सकते हैं, वो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रेट कट के चांसेस अब अपना कम हमको देखने को मिले। ये दोस्तों मार्केट अब प्राइसिंग करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए डाउ जोन्स फ्यूचर्स फॉल एज मार्केट स्टार्ट टू प्राइस इन चांस ऑफ नो फेड रेट कट्स। देखिए साफ बात यहां पर निकल कर आती है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? सिंपल सी बात है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब तक दोस्तों अंडर कंट्रोल नहीं आएगा तब तक आप रेट कट किस तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली देखिए रेट राइज क्यों करा था, मतलब रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया क्यों गया था, ताकि देखिए इन्फ्लेशन को कर्ब कर सके, इन्फ्लेशन को कम कर सके। बट दोस्तों अगर इन्फ्लेशन के जब हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, तब उसके अंदर अगर उस तरीके के आंकड़े नहीं होंगे तो नो डाउट उसका आपको असर पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर आपको नहीं पता है आंकड़े क्या थे तो आपको आंकड़े बता देता हूँ। देखिए सीपीआई जो है वो करीबन 0.4% बढ़ जाता है मंथ ऑन मंथ बेसिस फॉर मार्च, और करीबन 3.5% पर रहता है, जो पिछले साल करीबन 3.2% तक था, राइट। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है दिस एंडेड द होप्स फॉर रेट कट इन जून ड्रैगिंग इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड द इंडाइसेस लोअर। तो इससे हुआ क्या? इससे ये साबित होता है कि अब जब नेक्स्ट मीटिंग होगी फेड की जो जून में है, उसके अंदर तो कोई भी रेट कट नहीं होने वाले। और अगर यहाँ पर फेड की तरफ से बयान और नेगेटिव आ गए कि वो 3 रेट कट से मान लीजिए कह देते हैं कि अब 2 रेट कट के ऊपर हम आ चुके हैं, तो ये देखिए बाजार का सेंटिमेंट ऑब्वियस सी बात है और ज़्यादा नीचे ही करता हुआ नजर आएगा। देखिए कल जैसे ये फेड की तरफ माफ कीजिएगा, जैसे ही इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया, उससे हुआ क्या, यूएस के ट्रेजरी यील्ड पर भी आपको बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं यूएस की ट्रेजरी यील्ड करीबन 4.558% पे ट्रेड कर रही है। जरूर देखिए फिर से 4.5% के आसपास आ चुकी है। और हुआ क्या? देखिए सिंपल सी बात है, जब आंकड़ा इस प्रकार का निकल कर आएगा तो 10 ईयर जो ट्रेजरी यील्ड है वो वापस से 4.5% पर आ गई आफ्टर मार्च इन्फ्लेशन टॉप्स एस्टिमेट। तो ये सिंपल सी बात है, देखिए इसका सीधा सीधा असर हर जगह आपको देखने को मिला। जो ट्रेजरी यील्ड्स थी उसमें तेजी हमको देखने को मिल गई, 4.5% पर आ गई। अमेरिका के मार्केट्स गिरते हुए नजर आ गए, डाउ जोन्स और नेस्डेक के अंदर, एसएनपी के अंदर, सब में आपको गिरावट देखने को मिल गई। और उसका असर क्या हुआ? उसका असर यही हुआ कि दोस्तों हमारे मार्केट्स में जो हम गिफ्ट निफ्टी ट्रैक करते हैं वो भी कल बड़ी धड़ाम से नीचे आती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं द गिफ्ट निफ्टी गेव इन टू द ग्लोबल प्रेशर्स एंड फेल 0.72%, 22,636.50। क्यों हुआ ये? सिंपल सी बात है, क्योंकि देखिए अमेरिका मार्केट्स के अंदर, यूएस मार्केट्स में जैसे मूड माहौल खराब होता हुआ नजर आया, उसका असर सीधा सीधा गिफ्ट निफ्टी पर आया। देखिए ये बात जरूर जैसे मैंने कहा अच्छी हो गई, हमारे बाजार आज बंद थे, तो हमारे पास एक जो बढ़िया चांस है वो क्या है? वो यही है कि दोस्तों आज यूएस मार्केट्स के अंदर हमको एक रिकवरी देखने को मिल जाए। अगर दोस्तों यूएस मार्केट्स में मुझे पता नहीं कि आज खुले कि नहीं, मतलब यूएस के मार्केट्स आज बंद नहीं, आज वो ओपन होंगे। सो हमारे पास क्या मौका है? हमारे पास यही कि दोस्तों अगर वहाँ पर आज रिकवरी आ जाती है तो हमारे मार्केट्स कम से कम उसको तो प्राइस इन कर लेंगे कल। हो सकता है कि जितनी रिकवरी आएगी उतना कम गिरेंगे, ये बात सिंपल सी बात है। बट ये बात जरूर है कि दोस्तों अगर आज यूएस मार्केट का सेंटिमेंट फिर खराब रहता है और फिर दोस्तों यूएस मार्केट में आज हमको गिरावट देखने को मिलती है, फिर देखिए यूएस मार्केट्स आज फॉल कर जाते हैं, तो उसका असर हमारे मार्केट्स पर कल देखने को मिलेगा, बल्कि हमारे बाजार में
जो असर पड़ेगा वो किस दिन का पड़ेगा, 2 दिनों का पड़ेगा, जो आज छुट्टी थी उसका और जब कल मार्केट्स खुलेंगे तो उस दिन का। तो नो डाउट देखिए हमारे मार्केट्स के लिए ये स्पेसिफिक आज समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यूएस मार्केट्स किस तरीके से करते हैं। अगर अभी बात करता हूँ नेस्डेक फ्यूचर्स की, तो लग तो ऐसा रहा कि आज भी गिरावट होगी, करीबन 18,117 पे करीबन चल रहा है। देखिए ये करीबन 80 अंक अभी नीचे चल रहे 0.44%। तो ये देखना है कि किस तरीके से आज यूएस मार्केट्स में हमको तेज़ी देखने को मिलती है या फिर से और फॉलो अप सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। सो ये देखने वाली बात होगी। नो डाउट जैसे मैंने कहा कि मार्केट इससे ही कल हमको पता चलेगा कि कितना गिरेगा और कितना बचेगा। ये चांसेस ज़्यादा है कि देखिए मार्केट्स में कल आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। हो सकता है कि बाजार काफ़ी तेज़ी से कल नीचे भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस जो है उससे नीचे जब चीज़ें होती है तो वो दोस्तों असर डालती ही डालती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है, देखिए इलेक्शन का साल है, हमारे यहाँ पर नहीं, अमेरिका में भी। हम अमेरिका में मेरे हिसाब से देखिए जब तक रेट कट नहीं करेंगे तब तक वो इलेक्शन में जाने का सोच भी नहीं सकते। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए, हमारे यहाँ पे ठीक है, हमारे यहाँ पे शेयर बाजार का इतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन अमेरिका में काफ़ी पड़ता है। बिकॉज देखिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको पता है कि देखिए इकोनॉमी की हालत किस तरीके की है, इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है। अगर रेट कट नहीं होता इसका मतलब ये है कि अभी भी जो यूएस है वो उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से रेट कट होगी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। एंड हमेशा बात ध्यान रखिए, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो काफ़ी कुछ सोच के चलती है। तो ये मेरे हिसाब से रेट कट होंगे। हाँ ये बात ज़रूर है कि 3 होंगे कि 2 होंगे कि 1 होगा, वो बात अलग है, वो देखने वाली बात होगी। बट मेरे हिसाब से कम 2 तो हो गए होंगे रेट कट, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। बट इन्फ्लेशन पे दोस्तों कोटक महिंद्रा के फाउंडर उधर कोटक जी का काफ़ी बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने कहा कि गेट रेडी फॉर ग्लोबल टर्बुलेंस। मतलब उनका मानना है कि ग्लोबल झटकों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। देखिए उन्होंने साफ साफ क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि अब कंट्री शुड गेट रेडी फॉर ग्लोबल टर्बुलेंस एज हायर देन एक्सपेक्टेड यूएस इन्फ्लेशन विल कीप इंटरेस्ट रेट्स अप फॉर लॉन्गर पीरियड। मतलब उनका मानना है कि लंबे समय के लिए जो इंटरेस्ट रेट्स है वो अब ऊपर ही रहेंगे, रेट कट के सवाल यहाँ पर ज़्यादा नहीं उठता है। उनका मानना है क्योंकि देखिए जो नंबर्स निकल कर आए, US inflation is higher than expected, postpones US rate cuts to later, closer to US presidential elections, if at all. Brent oil now $90 will keep rates higher for longer worldwide, including India. Only wild card, China imploding economically, get ready for global turbulence. मतलब उनका मानना है कि सिर्फ एक ही चीज़ बता सकती है, वो क्या है कि अगर चाइना की इकोनॉमी में फिर से हमको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलती है। वैसे देखिए चाइना के जो अभी नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। और उसके कारण आपने क्या देखा है, हमारे यहाँ पे जो मेटल शेयर्स है वो काफ़ी बड़ा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आए। क्यों? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी हमको देखने को मिल रही है चाइना की इकोनॉमी में, चाइना में एक टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है, इस प्रकार की खबरें आ रही है। बट ज़रूर देखिए जो एक्सपेक्टेशंस है यूएस इन्फ्लेशन की, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो ही दोस्तों सबसे ज़्यादा खराब निकल कर आ गया। तो वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए उनका बयान निकल कर आया कि गेट रेडी फॉर ग्लोबल टर्बुलेंस, राइट। इसीलिए उनका बयान निकल कर आया। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो करीबन 5.1% हो गया था ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी के अंदर वो ऑलमोस्ट दोस्तों 5.7 मतलब दिसंबर में 5.7% था। सो काफ़ी अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन के अंदर उतार चढ़ाव हमको भी देखने को मिले हैं। बट ज़रूर देखिए यहाँ पर जो आरबीआई गवर्नर का बयान निकल कर आया था, द आरबीआई गवर्नर हाउएवर सेड दैट इन्फ्लेशन द एलिफेंट इन द रूम हैज़ नाउ गॉन आउट फॉर अ वॉक एंड अपीयर्स टू बी रिटर्निंग टू द फॉरेस्ट। तो उनकी तरफ से इस प्रकार का बयान निकल कर आया कि जो बड़ा हाथी था वो अब निकल चुका है और अब वो जंगल की तरफ है। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो शायद तक अब ना आता हुआ नजर आए और जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे करके जा रहा है। ऐसे बयान तो आए थे, बट ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आरबीआई जब तक रेट कट नहीं करेगी जब तक यूएस में रेट कट नहीं होता है। इस बात का आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे यहाँ पर रेट कट तभी होगा जब यूएस में रेट कट होगा, और अगर यूएसए में रेट कट नहीं होगा तो हमारे यहाँ पे भी रेट कट उतने आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। वैसे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं मार्केट के ऊपर और कल के लिए क्या यहाँ पर देखिए बाजार पे खबर है, तो देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट्स गैप डाउन ओपनिंग ऑन April 12 आफ्टर यूएस इन्फ्लेशन डिस्पेल्स फेड रेट कट होप्स। तो यही देखिए कल की अगर बात करता हूँ तो कल तो नो डाउट मार्केट में गिरावट आने की पूरी संभावना है। जैसा मैंने कहा कि आज अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर हमको नजर रखनी है कि किस तरीके से वहाँ पर ट्रेड होता है, और यही देखना है कि अमेरिकन मार्केट्स किस तरीके से दोस्तों कल कामकाज करते हुए नजर आज के दौरान कामकाज करते हुए नजर आते हैं, और वैसे ही हम कल भी कामकाज करेंगे। जो निफ्टी है, राइट, जो गिफ्ट निफ्टी है वो करीबन अभी ट्रेड कर रही है 22,582, अब 0.12% एज अगेंस्ट निफ्टी 50 फ्यूचर्स क्लोजिंग ऑन 22,804। सो उस हिसाब से अगर गिफ्ट निफ्टी दिखाता है कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट से ज़्यादा की कल शुरुआत हमको देखने को मिलेगी जब बाजार 200 पॉइंट से ज़्यादा नीचे खुलता हुआ नजर आएगा, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। बट ये जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर हमको ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ सकता है, अगर यहाँ पर हो सकता है कि अगर आज अमेरिकन मार्केट बढ़िया कर जाए।
वैसे अगर ऐसा कल खुलता है तो एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि दोस्तों ये जो गैप डाउन है ये डेफिनेटली जो अभी तेजी हो रही बाजार में वो एक स्पीड बम्प के तौर पे काम करेगा, एक स्पीड ब्रेकर के तौर पे काम करेगा। लेकिन ये भी मानते हैं कि ये जो गैप डाउन है वो हो सकता है कि कल आपको खरीदारी के अंदर बदलता हुआ नजर आए, खरीदारी इसके अंदर होती हुई नजर आए। इस तरीके की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। अब ये हमको देखना होगा कि कल मार्केट्स किस तरीके से ओपन होते हैं। बट ये बात जरूर है कि देखिए कल बाजार में गिरावट अगर होती है तो कोई वो चौंकने वाली बात नहीं है, ये होना था जो नो डाउट कल हो जाएगा। तो लेट्स सी होता क्या है। निफ्टी करीबन 22,750 पर बंद हुआ है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है ये मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से देखिए निफ्टी 22,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वो एक क्रूशियल लेवल है कि 22,500 को एटलीस्ट देखिए मार्केट रिस्पेक्ट करे। अगर 22,500 के नीचे जाएगा तो मार्केट्स थोड़ा सा और वीक हो सकता है। तो लेट्स सी कल होता क्या है। आप लोग बताइएगा आपका व्यू क्या है कॉमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।